तारीक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुबतों में होने वाली कश्मकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है तारीक खंडर एपिसोड नंबर 4। भागते भागते मुझे एहसास हुआ कि जितना मैं आगे बढ़ रहा था वो कमरा इतना ही दूर होता जा रहा था। मैंने बाआवाज़ बुलंद इसमें आज़म का विर्द करते हुए कमरे तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी। अल्लाह के फजल से मैं कमरे तक तो पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्के से धक्के से उसे खोला तो दरवाज़ा चरचराते हुए खुलता ही गया। अंदर कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने बहुत हिम्मत करके कमरे के अंदर कदम रखा और मेरे मुंह से ओह की आवाज़ निकल गई। मेरे पाँव रखने की जगह पर कोई ज़मीन ही ना थी और अगले ही लम्हे मैं गहरे अंधेरे में गिरता चला जा रहा था। हवेली में कहके गूंज रहे थे। मैं गहराइयों में गिरता जा रहा था और चारों तरफ से वही खौफनाक अंगारा आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरा दिमाग माऊफ होने लगा। उस सैकड़ों फुट की बुलंदी से नीचे गिरकर मेरे पुर्जे हो जाते और उसी खौफ से मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर मेरी ज़ुबान पर रब्बे करीम के नाम का विर्द जारी हो गया। साथ ही मेरा जहन तारीक होता चला गया। अचानक मैंने अपने आप को ऊंचे सतूनों वाले एक अहाते में खड़ा पाया। वही मंजर जो उन्हीं बुजुर्ग के मज़ार का खत था जहां वो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा थे। उनके करीब ही दादा मरहूम और अब्बा जान को खड़े पाया। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बंदा खुदा मुझसे गोया हुए, वजाहत मियाँ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मुबारक हो। अब इन अमानतों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए उन्होंने एक बकस की जानब इशारा किया और फिर फरमाया, अब इन तागूती कुव्वतों के खिलाफ जहाद करना और राह हक पर कायम रहना। इतना कहकर वो बुजुर्ग अपने फिदाईन समेत नज़रों से उजल हो गए। मैं धीरे से बकस की जानब बढ़ा और उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। कांपते हाथों से बकस को खोला तो उसमें कुरान पाक का एक नहायत कदीम नुस्खा मौजूद था। साथ ही एक छोटी सी सब्ज़ रंग की डिबिया थी। उसे खोला तो उसके अंदर याकूवती नगीने वाली एक अंगूठी थी। जैसे ही मैंने उस अंगूठी को हाथ लगाया, आसपास का माहौल दर्दनाक चीखों से लर्ज उठा। फिर अचानक ही वो बक्स मेरी आंखों से उजल हो गया और आसपास गहरी तारीकी सी छा गई। मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे जहन में एक बार फिर गहरे अंधेरों में डूबा जा रहा हो। मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था। कुछ लम्हे तो मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा और सोचता रहा कि क्या मैं ज़िंदा हूँ या मेरी रूह कहीं भटक रही है। मगर फिर मैं पिछले वाक़यात दोहराने लगा और मुझे याद आ गया कि किस तरह मैं अपने दादा के कमरे में दाखिल होते ही किसी गहरी खाई में गिरा था और गिरते हुए शायद बेहोश हो गया था। जहां बेहोशी के आलम में मैंने उन दरवेश बाबा की ज़ियारत की और उनसे अपनी मंजिल को पाने की बशारत सुनी। अल्लाह के करम से मैं कुछ ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा था और शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हल्की खराशें लगी थी। अब जो आंखें ज़रा देखने के काबिल हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक तय खाने के कमरे में था और यहाँ से कुछ टूटी फूटी सीढ़ियाँ भी ऊपर जाती दिखाई दे रही थी। दरअसल हवेली के दरो दीवार की हालत इस कदर खस्ता थी कि दादा के कमरे का फर्श नीचे मौजूद तय खाने में गिर चुका था। इसलिए मैं कमरे में दाखिल होते ही गिरा तो सीधा तय खाने में पहुँच गया। अचानक मुझे उस बक्स का ख्याल आया जो मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाईं तो मुझे सीढ़ियों के पीछे अंधेरे में वैसा ही बक्स पड़ा हुआ दिखाई दिया जो मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर बक्स के करीब पहुंच गया। कांपते हाथों से मैंने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर अचानक ही एक काला नाग सीढ़ियों के नीचे से निकला और कुंडली मारकर बक्स के ऊपर आ बैठा। वो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगा। साथ ही वो अपना फन लहराने लगा और उसकी काली दो शाखा जुबान बार बार
बाहर निकल रही थी और वह मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। मैं इस नागहानी सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था, मगर जान बचाने के लिए उस आफत का मुकाबला करने के सिवा कोई चारा न था। मगर मैं किस तरह से निपटता। अचानक मुझे अपने नेफे में उड़ते हुए खंजर का ख्याल आया, जो तारापुर में शंकर ने फरार होते हुए मेरे हवाले किया था। मैंने हाथ डालकर खंजर निकाला और उस मनहूस नाग पर नजरें जमाकर उस पर हमले के लिए पैंतरे बदलने लगा। नाग ने मेरे हाथ को लहराते देखा तो उसने झूमना बंद कर दिया। फिर देखते ही देखते उसका साइज बढ़ने लगा और चंद ही लम्हों में वो एक अजीमल बैसा अस्दहा बन गया। अब उसका फन हवेली की छत से टकराने लगा और उसके मुंह से 2 शाखा जुबान के साथ आग के शोले भी निकलने लगे। मेरी तो जैसे सिटी गुम हो गई। नाग का रूप बदलने के बारे में तो बहुत सुना था, मगर इस तरह जिसामत बदल जाने का कभी नहीं सुना था। मगर आज अपनी आंखों से देख चुका था। इससे पहले कि मैं संभलता, वो अस्दहा बिजली की तरह मुझ पर झपटा और ऐन मेरे सर के चेहरे के करीब आकर उसने फन रुक गया और फिर वो इंसानी जुबान में गोया हुआ, ए मरदूद, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, उल्टे पांव भाग जा, वरना एक ही फूंक में तुझे भस्म कर दूंगा। मैं समझ गया कि ये नागनुमा मखलूक दरअसल शैतानी चाल है, इसलिए मैंने खुदा का नाम लेकर अपने हाथ में पकड़े खंजर से उसके फन पर वार किया, मगर वो बिला फुर्ती से उछल कर पीछे हट गई। फिर वो किसी बिजली की तरह मुझ पर झपटी और आन की आन में मुझे निगल गया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी दहकते तंदूर के अंदर फिसला जा रहा हूँ। मेरी सांस रुकने लगी और जहन पर अंधेरे छाने लगे। मैंने दिल ही दिल में इसमें आज़म का विर्द किया और अपने हाथ में थामे खंजर को दाएं बाएं चलाना शुरू कर दिया। अचानक दर्दनाक चीखों की आवाज़ सुनाई दी और फिर मुझे यूं लगा कि जैसे मैं कहीं खींचा जा रहा हूँ। अगले ही लम्हे मैं हवा में लहराता हुआ दीवार से टकराया और फर्श पर नीचे गिर गया। मैंने देखा कि मेरे जिस्म खून से अटी गंदगी से एक झल्ली में फंसा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी वो झल्ली अपने जिस्म से हटाई और खड़ा हो गया। सामने अस्दहा तड़प रहा था और उसके फन में से खून के फव्वारे निकल रहे थे। फिर अचानक ही वो गायब हो गया। मैं समझ गया कि शैतानी मखलूक को इसमें आज़म की ज़रब लगी थी। मैंने मज़ीद वक़्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और फ़ौरन उस बक्स की जान बढ़ा जिसके लिए अब तक इतने पापड़ बेलने पड़ रहे थे। बॉक्स खुलते ही मुझे बिल्कुल वैसा ही कुरान पाक का नुस्खा नज़र आया जो मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने किताब मुक़द्दस को चूमा, आंखों से लगाया और फिर हाथ बढ़ाकर वो सब्ज़ रंग की डिबिया उठा ली जिसमें करामाती अंगूठी थी, जिसे पहनकर मैं अपनी नस्लों को महफूज कर सकता था। मैंने विर्द करते हुए डिबिया को खोला तो अंदर याकूबती नगीने से जड़ी अंगूठी मौजूद थी। मैंने एक लम्हे को उसे बड़ी अकीदत से देखा। अचानक मुझे अपने चारों तरफ से फूंकारने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा तो सैकड़ों की तादाद में काले नाग फन लहराते 2 शाखा जुबानों से फुंकारते हुए मुझ पर झपटने के लिए तैयार थे। कई सांप मेरी टांगों से लिपट चुके थे। इससे पहले कि वह मजीद कुछ करते, मैंने बिजली की सी तेजी से बुलंद आवाज़ से इसमें आज़म का विर्द करते हुए अपने अजदाद की करामाती अंगूठी अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली में पहन ली। अंगूठी के पहनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म में हरारती लहरें दौड़ने लगी हों। फिर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे इर्द गिर्द हर चीज़ मंजमद हो गई हो। चारों तरफ फन लहराते नाग, दीवारों में से झांकती खौफनाक लाल लाल आंखें और पुर इसरार दिल दोज चीखें, सब कुछ मंजमद था। फिर अंगूठी के नकीने से एक लहर निकली और मुझे हर चीज़ उस लहर के साथ उड़ती हुई दिखाई दी। कुछ लम्हों तक गर्दो गुबार दिखाई दिया और फिर चारों तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। पहाड़ी पर मौजूद काली देवी के मंदिर में दर्दनाक चीखें सुनाई दी। श्याम पुजारी के नाक से खून के गोया फवारे जारी थे और वो काली देवी के बुत के सामने अपने माथे को बार बार फरिश्ते टकरा रहा था, जिससे उसकी पेशानी फट चुकी थी। वो वजाहत को रोकने में नाकाम हो चुका था और ऐसा करने में उसे कई शैतानी चेले ख़त्म हो चुके थे, मगर वो अभी जंग नहीं हारा था। उसे 40 दिन के अंदर अंदर कुछ करना था, वरना वजाहत की 7 नस्लें भी
उसके शैतानी हरबों से महफूज हो जाती, और ऐसा होना उसकी देवी की मंशा के खिलाफ था। मगर उसे यकीन था कि वजाहत के आसपास आ रहा है, क्योंकि पास ही सतून के साथ रानी जख्मी हालत में बंधी हुई थी। हवेली के तय खाने में दूसरे कई नवारदात भी मौजूद थे, मगर हालात ऐसे न थे कि मैं उन्हें ले जा सकता। हाँ, कुरान पाक का नुस्खा मैंने रख लिया और हवेली से बाहर निकल आया। अब मुझे रानी की फिक्र लाहक हो रही थी कि वो कहाँ और किस हाल में होगी। सुबह होने में अभी कुछ देर थी। मैंने भाग भाग कर पूरी हवेली का चक्कर लगाया, मगर रानी का कुछ पता न चला। गांव की जानब एक नज़र दौड़ाई तो वहां खामोशी का आलम था। यकीनन गांव वाले इस यकीन के साथ पुरसकून थे कि हवेली से किसी जी रूह का जिंदा लौटना नामुमकिन था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रानी को साथ लिए बगैर सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक था। फिर उसकी ज़िंदगी की हिफाजत का जिम्मेदार भी मैं था, और इन हालात में उसे छोड़कर जाना मेरे असूलों के सख्त खिलाफ था। मैंने तहैया कर लिया कि जब तक रानी का पता नहीं चलेगा मैं हरगिज़ यहाँ से नहीं जाऊँगा। मगर उसका पता कैसे चलेगा, ये सोच सोच कर मैं परेशान हुआ जा रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना रानी की सहेली पद्मिनी और उसके भाई रामदास से उगलवाया जाए कि रानी कहाँ हो सकती है। मगर गांव में वापस जाना जिंदगी से हाथ धोने के मुतरादिफ था। सुबह होने में बमुश्किल आधा पौने घंटे की देर थी, और दिन की रोशनी में गांव वालों की नज़रों से एक अजनबी का बच निकलना नामुमकिन था। लेकिन अगर ताख़ीर करता तो रानी की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता था। यही सोचकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और गाँव का रुख किया। छुपता छिपाता मैं किसी न किसी तरह पद्मिनी के घर तक पहुंच गया। घर की पिछली जानब में अहाते में कूदा। घर में मुकम्मल खामोशी थी, मगर पूजा वाला कमरा अभी तक रोशन था और अंदर कोई दबी दबी आवाज़ में बड़बड़ा रहा था। मैंने शंकर का दिया हुआ खंजर हाथ में मजबूती से थाम लिया और दबे पांव पूजा वाले कमरे की जानब बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाजे की एक दरज से अंदर झांका। रामदास काली देवी के बुत के सामने माथा टेके गड़गड़ा रहा था। काली माँ मुझे माफ़ कर दे, तेरा दुश्मन मेरे काबू से निकल गया। काली माँ मुझे माफ़ कर दे। मैंने एक गहरा सांस लिया और वक़्त ज़ाया किए बगैर बिजली की सी तेजी से कमरे के अंदर घुस गया। इससे पहले कि रामदास काली देवी के बुत के सामने टिका हुआ सर उठाता और सूरत हाल को समझता, मैंने खंजर उसकी गर्दन पे टिका दिया, साथ ही बाएं हाथ के उसके मुंह पर जबाया। रामदास की आंखें खौफ से फट गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बदतरीन दुश्मन उसके कब्जे से निकलकर यूं दोबारा उसके सामने आ जाएगा, मगर अब वो मेरे काबू में था। मैंने खंजर की नोक उसकी गर्दन पर दबाते हुए घुराकर पूछा, बताओ रानी कहाँ है, वरना अभी गर्दन काट दूंगा। वो भला क्या बोलता, और उसके मुंह पर मेरा हाथ इतनी मजबूती से जमा हुआ था कि उसकी सांस तक उखड़ रही थी। मैंने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और दोबारा उससे वही सवाल किया। रामदास पर कपकपी तारी थी, इसलिए उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैंने खंजर की नोक उसकी गर्दन को ज़रा सा चरका लगाया तो वो रो पड़ा। मैंने फिर घुराकर पूछा, देखो रामदास, अगर तूने मुझे ना बताया कि रानी किधर है तो मैं तुझे तेरी इस देवी के चरणों में ज़िबा कर डालूंगा। बोल, रानी कहाँ है? वो कपकपाते हुए बोला, वो रानी पहाड़ी वाले मंदिर में श्याम पुजारी के कब्जे में है। और ये पहाड़ी वाला मंदिर कहाँ है? मैंने पूछा। वो गांव के पूर्व में जिधर से सूरज निकलता है, वो कपकपाते हुए बोला। मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठोंसा और उसके कपड़ों को फाड़ कर उसके हाथ पांव बांध दिए। यहाँ से फारग होकर मैं मुड़ा ही था कि कोई भारी चीज़ मेरे सर से आ टकराई। मेरा जहन अंधेरों में डूबने लगा, मगर मुझे पद्मिनी का चेहरा नजर आ गया था, जिसके हाथ में ईंट थी जो उसने मेरे सर पर दे मारी थी। धर्म सिंह वजाहत और रानी को छोड़कर कस्बे में मौजूद एक ड्राइवर होटल में ठहरा हुआ था, और वो ये सब करते हुए बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर तारापुर के उस कस्बे में मौजूद इंतहा पसंदों को इल्म हो जाता कि वो एक पाकिस्तानी मुसलमान की मदद कर रहा है, तो वह शायद उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देते या फिर जिंदा जला डालते। मगर सरदारी जहनीत उसे मजबूर कर रही थी कि वो वहीं जमा रहे और वजाहत और रानी का इंतज़ार करे।
اس خیال نے اسے مطمئن کر دیا تھا، مگر رات کے آخری پہر گاؤں میں زبردست ہنگامے نے اسے ڈرا دیا اور کچھ ہی دیر میں ہوٹل میں موجود بیروں کو اس نے خسر پھسر کرتے سن لیا تھا کہ گاؤں میں کوئی مسلمان گھس آیا ہے، جس کے ساتھ ایک سکھ لڑکی بھی تھی، اور وہ دونوں جان بچاتے بچاتے پر اسرار کھنڈت میں گھس گئے تھے، جہاں سے ان دونوں کا زندہ بچ جانا ناممکن تھا۔ یہ سن کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں یقیناً کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے تہیہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے وجاہت اور رانی کو ڈھونڈا جائے، مگر کیسے؟ اس وقت رات کا آخری پہر تھا اور صبح تک انتظار کرنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کھنڈرات کی طرف جانے کا ارادہ کیا، مگر ایک انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا اور پھر اسے اپنے نام کے دھرم اور سنگھ کی لاج کا خیال آیا تو مزید کچھ سوچے بغیر اس نے اپنے کرتے میں لگی کرپان کو مضبوطی سے تھاما اور یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ فوراً ہی کھنڈرات میں پہنچ کر رانی اور وجاہت کی مدد کی جائے۔ اس نے ہوٹل کے رسوئی گھر میں موجود اونگتے ہوئے بیرے سے پوچھا، یار یہ کھنڈرات کدھر ہیں؟ بیرے نے برا سا منہ بنا کر پوچھا، کیوں سردار جی، جانے کا ارادہ ہے؟ سردار جی نے برا سا منہ بنایا اور بولا، نہیں یار، ویسے ہی پوچھدا پہ آواں، کدھرے غلطی نال ادھر نہ نکل جاواں۔ بیرے نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سردار جی، یہ جو سڑک ہے ذرا سا آگے جا کر اس کے الٹے ہاتھ ایک کچی سڑک نکلتی ہے جو سیدھی کھنڈرات کو جاتی ہے۔ ویسے وہ راستہ گاؤں والوں نے بند کر دیا ہے تاکہ کوئی تمہارے جیسا بھولا بھٹکا ادھر نہ چلا جائے۔ چل چل اب سو جا، کھنڈرات کی زیادہ باتیں نہ کرو ورنہ چڑیلیں یہاں آ جائیں گی تجھ سے ملنے، بیرے نے اسے ڈراتے ہوئے کہا اور پھر لحاف اوڑھ کر اونگنے لگا۔ دھرم سنگھ اپنی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر اونگنے کے انداز میں خاموش بیٹھا رہا تاکہ کوئی اسے جاتا ہوا نہ دیکھ لے۔ مطمئن ہو کر اس نے بڑی احتیاط سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہیڈ لائٹ آن کیے بغیر گاڑی موڑی اور اس سڑک کی جانب چل پڑا جدھر بیری نے اشارہ کیا تھا۔ بڑی خاموشی سے نکلتے ہوئے اس نے سڑک پر کھڑی دو گائیں ہٹانے کے لیے زور سے ہارن بجایا اور آگے بڑھ گیا۔ ہارن کی آواز سن کر بیرے نے آنکھیں کھول کر اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے حیرت سے دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ جلد ہی دھرم سنگھ حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صبح ہونے کو تھی اور اسے جلدی تھی کہ وجاہت اور رانی کو لے کر دن نکلنے سے پہلے تارا پور کو چھوڑ جائے۔ ابھی وہ اپنی ٹیکسی سے اترا ہی تھا کہ اس نے حویلی سے ایک سایہ بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، پھر کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے اس سائے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ سایہ گاؤں کی طرف بھاگا جا رہا تھا اور پھر وہ ایک گھر میں کود گیا۔ دھرم سنگھ رک گیا۔ اچانک اسے کرنٹ لگا۔ یہ گھر تو رانی کی سہیلی پدمنی کا تھا اور اندر کودنے والا کون تھا وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی وہ بھی گھر میں کودنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ اسے اندر سے ایک دل دوز چیخ سنائی دی اور وہ چیخ سن کر سکتے میں آ گیا۔ یہ کچھ جانی پہچانی آواز تھی۔ اس نے دماغ پر زور دیا مگر اسے کچھ یاد نہ آیا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے لگا اور اندر کا منظر دیکھ کر کانپ گیا۔ پدمنی نے پوری قوت سے اینٹ وجاہت کے سر کے پچھلے حصے پر دے ماری تھی جو اس کے بھائی رام داس کی گردن پر خنجر لگائے کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت ختم کر کے اپنے کمرے میں گئی تھی جہاں شنکر بے خبر سو رہا تھا، اور جب وہ واپس پوجا گھاٹ پر آئی تو اس نے وجاہت کو اس کے بھائی پر خنجر لہراتے دیکھا۔ تب اس نے بڑی چالاکی سے دبے پاؤں آگے بڑھ کر وجاہت کو اینٹ سے ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ رام داس ابھی تک ایک خوف و کپکپی کے عالم میں تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وجاہت کو دیکھ کر شدید نفرت سے بولا، پدمنی، جلدی سے اسے باندھ کر مندر میں لے جانا ہے۔ اگر اب یہ ہمارے قابو سے نکل گیا تو کالی دیوی ہمیں بھسم کر دے گی۔ پدمنی فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑا سا کمبل لے آئی۔ اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بڑا ٹکڑا بھی تھا۔ ان دونوں نے جلدی جلدی وجاہت کو کمبل میں لپیٹا اور رسیوں سے کس کر باندھ دیا۔ وہ دونوں سورج نکلنے سے پہلے کالی دیوی کے مندر پر وجاہت کو پہنچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اگر گاؤں والوں کو اس مسلمان لڑکے کی موجودگی کا پتہ لگ جاتا تو وہ اپنی انتہا پسندی کی تسکین کے لیے وجاہت کو ان سے چھین کر فوراً ہی جلا ڈالتے اور ان دونوں کا مقصد پورا نہ ہوتا، کیونکہ وہ کالی دیوی کے چرنوں میں خود اپنے ہاتھوں سے اس مسلمان کا سر کاٹ کر پیش کرنا چاہ رہے تھے۔
ताकि देवी उन पर मेहरबान हो और उन्हें शैतानी कवतों से माला माल कर दे। उन्होंने जल्दी से वजाहत के कंबल में बंधे जिस्म को उठाया और पूजा घाट से बाहर निकलने लगे, मगर अचानक की ठटक कर रुक गए। सामने एक लंबा चौड़ा सिख हाथ में कृपान लिए खड़ा उन्हें घूर रहा था। धर्म सिंह सारी सूरत हाल समझ चुका था। इससे पहले कि पद्मिनी या रामदास कोई हरकत करते, धर्म सिंह की कृपान लहराई और रामदास की गर्दन काटती हुई गुजर गई। रामदास का गर्दन कटा जिस्म तड़पने लगा। अब धर्म सिंह पद्मिनी की तरफ मुड़ा, मगर वह हाथ जोड़कर धर्म सिंह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। धर्म ने उसे बालों से खींचा और घुराया, बताओ रानी कहाँ है? पद्मिनी सहमे अंदाज में बोली, वो तो पहाड़ी वाले मंदिर में श्याम पुजारी की कैद में है। ठीक है, तुम फौरन उसकी रस्सियां खोलो और अगर जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गुरु दी कसम काट कर रख दूंगा। धर्म घुराया। पद्मिनी ने फौरन वजाहत की रस्सियां खोली और धर्म के कहने पर उसे होश में लाने लगी। पद्मिनी का शोहर शंकर कमरे के दरवाजे से यह सब देख रहा था और अपनी बीवी की यह हालत देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। जब मुझे होश आया तो धर्म सिंह को देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। दाएं तरफ पद्मिनी का भाई रामदास मरा पड़ा था। पद्मिनी के हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। पद्मिनी का शोहर शंकर मेरे सर पर लगी चोट पर पट्टी बांध रहा था, जबकि धर्म सिंह मूंछों को ताव दे रहा था। मैं सारी सूरत हाल समझ चुका था, मगर धर्म यहाँ कैसे पहुंचा ये समझ से बाहर लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, धर्म खुद ही बोल उठा, साहब जी शुक्र है गुरुदा कि तुसी सलामत हो, पर साहब जी रानी को इन जालमों ने पहाड़ी वाले मंदिर में कैद कर दिया है। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। रामदास ने भी यही कहा था और अब मुझे हर हाल में पहाड़ी वाले मंदिर से रानी को बचकर निकालना था। मगर सुबह की किरणें फूटना शुरू हो गई थी और गांव वाले कुछ देर में घरों से कामकाज के लिए निकलने वाले थे। मैंने शंकर को तशक्कर भरी निगाहों से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शंकर क्या मुमकिन है कि तुम आज दिन भर हमें अपने घर में छुपाए रखो, मगर इसकी खबर बाहर किसी को ना हो, वरना हमारे साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शंकर अगरचा जरा सहमा हुआ था। मेरी बात सुनकर उसने पद्मिनी की तरफ डरते डरते देखा, जो ये सब सुनकर उसे घूरे जा रही थी। मैंने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया और धर्म सिंह को इशारा किया। धर्म ने कृपान निकाली और पद्मिनी के बालों को खींचते हुए कृपान की उसकी शह रग पर रख दी। पद्मिनी की आंखें खौफ से उबल पड़ी। मैंने पद्मिनी को घूरते हुए कहा, क्यों तुम्हें कोई एतराज़ है हमारे यहाँ ठहरने पर? वो भला क्या कहती? डर के मारे उसने सर झुका लिया। शंकर को अपनी बीवी की इतनी बुरी हालत पर तरस आ गया और वह हाथ जोड़कर मुझसे मुखातब हुआ, साहब अब जब तक मर्दी ठहरो, पर मेरी घरवाली को ना मारो, ये भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी। मैं समझ गया कि अब शंकर बगैर किसी डर के हमारी मदद करेगा, इसलिए मैंने धर्म सिंह को पीछे हटने का इशारा किया। शंकर को पद्मिनी के पांव खोलने को कहा ताकि उसे सामने के कमरे में बंद कर दिया जाए। अब असल मसला रामदास की लाश को तब तक छुपाना था जब तक हम वहां से निकल ना जाते। मैंने धर्म और शंकर से लाश अंदर कमरे में ले जाने को कहा। उन्होंने कुछ ही देर में लाश अंदर कमरे में चारपाई के नीचे छुपा दी। हर तरफ से मुतमिन होकर मैंने शंकर को हर तरह के खतरे से चौकन्ना रहने की तलकीन की। दिन निकल चुका था और बाहर लोगों की चहल पहल की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। धर्म सिंह अब तक मुझे मुख्तसर अपनी यहाँ तक पहुँच जाने की कहानी सुना चुका था और मैं खुदावंदे करीम का बेहद शुक्रगुजार था कि उसने बर वक़्त धर्म के मोटे दिमाग में ये बात डाल दी कि मैं और रानी खतरे में घिर चुके थे और आज अगर धर्म ना पहुंचता तो रामदास और पद्मिनी ना जाने मेरे साथ क्या कर गुजरते। मैंने भी उसे मुख्तसरन अपने और रानी के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताया। ये वाक़या सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, मगर मैंने उसे तसल्ली दी कि अब चौंका मेरे पास करामाती अंगूठी मौजूद है, इसलिए मैं हर किस्म के शैतानी अवामल से महफूज हूँ। धर्म चौंका मुझे और रानी को रात के अंधेरे में तारापुर लाया था, इसलिए गांव के किसी भी आदमी को उस पर यह शक नहीं गुजरा था कि उसका मुझसे या रानी से कोई ताल्लुक था। मैंने उसे एहतियात से बाहर निकल जाने को कहा और हदायत दी कि रात होते ही वो अपनी गाड़ी किसी करीबी जगह पर ले आए। मैं शंकर की मदद से आज की रात पहाड़ी वाले मंदिर में पहुंचकर रानी को छुड़ा कर ले आऊँगा।
उसने मेरी हदायत पर सर हिलाया और धीरे से बाहर निकल गया। इतनी देर में शंकर बाजरे की रोटी और मक्खन का नाश्ता बना लाया। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैंने यही खाना गनीमत जाना और उस पर टूट पड़ा। पेट भरते ही मुझ पर नींद का गलबा होने लगा। मैंने शंकर को एक बार फिर बुलाकर हदायत दी और उसे कहा कि वो किसी भी खतरे को महसूस करते ही मुझे हर हाल में आगाह करे और पद्मिनी को तब तक बंधा रखे जब तक मैं वहां से निकल ना जाऊं। मेरे कहने पर उसने पद्मिनी को नाश्ता दिया और नाश्ते के बाद फिर से उसके मुंह पर कपड़ा ठोंस दिया कि कहीं वो शोर मचाकर आसपास के घर वालों को मतवज्जा ना कर ले। अब हर तरफ से मुतमिन होकर मैं उसी कमरे में जाकर लेट गया जहां मैं और रानी पिछली रात को ठहरे थे। लेटते ही मुझे रानी का ख्याल आ गया, ना जाने वो बेचारी किस हाल में होगी। मैंने अपने आप से पूछा, मगर मैं मुतमिन था श्याम पुजारी उसे इस वक्त तक जिंदा रखेगा जब तक वो मुझे ढूंढ ना निकाले और उसे ये भी यकीन होगा कि मैं रानी को लेने की खातिर मंदिर ज़रूर पहुंचूंगा। इसलिए मुझे खतरा था कि पहाड़ी वाले मंदिर में दाखिला बहुत खतरनाक होगा और मुझे रानी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में अपने बुजुर्गों को देखा। वो सब मुतमिन निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर मुझे मेरे वालिद मरहूम नजर आए। वो मुझे नसीहत कर रहे थे, वजाहत बेटा, तुमने मेरे ज़िम्मे का फ़र्द अदा कर दिया, लेकिन अपने ज़िम्मे के फ़राइज़ ज़रूर अदा कर देना। तुम्हारे पास हमारे पीरों की अता की हुई करामाती अंगूठी आ चुकी है। 40 दिन तक तुम इस अंगूठी की हिफाजत करना, उसे अपने आप से दूर मत करना, और फिर ये तुम्हारी 7 नस्लों को उन शैतानी बलाओं से महफूज रखेगी। ये कहकर वो नज़रों से उजल हो गए और मेरी आंख खुल गई। मैंने कब्र से बाहर झांका तो शंकर को मौजूद पाया। दोपहर का वक्त हो चुका था क्योंकि घर के सहन में खूब धूप फैली हुई थी। अचानक बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई तो मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। शंकर भी परेशानी के आलम में उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे की तरफ भाग कर आया। कमरे में दाखिल होते ही उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और इससे पहले कि वह कुछ कहता, मैंने उससे कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, तुम जाओ और घबराए बगैर सूरत हाल को संभालने की कोशिश करो। वो उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ भागा क्योंकि दोबारा दस्तक हुई थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में मौजूद खिड़की के शीशे से बाहर की सूरत हाल का जायज़ा लेने लगा। शंकर का दिया हुआ खंजर मेरे हाथ में था और मैं किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार था। कुछ देर तक बाहर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई पूछ गुछ कर रहा हो। मैं सांस रोक के गुफ्तगू सुनने की कोशिश करता रहा, मेरी समझ में कुछ ना आया। मेरे दोनों हाथों की हथेलियां पसीने से शराबूर थीं। कुछ देर के बाद शंकर अंदर दाखिल हुआ और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देखकर मेरे औसान खता हो गए। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और तकरीबन भागता हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। मेरे पूछने से पहले ही वो सांस लिए बगैर बोला, रामदास के महल्ले वाले उसका पता करने आए थे। मैंने उनसे कह दिया है कि शंकर और पद्मिनी दोनों सुबह सवेरे साथ वाले गांव किसी काम से चले गए। ये सुनकर वो मुतमिन तो नहीं हुए, लेकिन ये वापस चले गए हैं ये कहकर कि शाम को दोबारा आएंगे। ये सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया और चारपाई पर ढेर हो गया। अचानक मुझे पद्मिनी का ख्याल आया तो मैंने हड़बड़ाकर शंकर से उसके बारे में पूछा। शंकर ने बताया कि वो उसी हालत में साथ वाले कमरे में सो रही है। मैं ये सुनकर मुतमिन हो गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। पहाड़ी वाले मंदिर में कहराम मचा हुआ था। श्याम पुजारी वैश्यों की तरह चीख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां भिंची हुई थी और शदीद गुस्से की हालत में उसके मुंह से कफ जारी था। वो बेचैनी से टहल रहा था। मंदिर के बाकी पुजारी सहमे हुए खड़े थे क्योंकि उन्होंने बड़े पुजारी श्याम को इस कदर गुस्से की हालत में कभी नहीं देखा था। उन्हें उसकी गुस्से की वजह भी मालूम थी और वो ये भी जानते थे कि रात ढलने से पहले अगर उस मुसलमान लड़के को काली देवी के चरणों में भींट ना चढ़ाया गया तो देवी का कहर उन पर टूट पड़ेगा। किस अजीब धर्म के पुजारी थे वो, जहां खौफ और वहशत की फिजा हर वक्त छाई रहती थी। श्याम ने धारते हुए तमाम पुजारियों को हुक्म दिया कि शाम ढलने तक उस मुसलमान लौंडे को मंदिर में लाया जाए। ये सुनकर तमाम पुजारी तेजी से बाहर निकल गए और शिकारी कुत्तों की तरह वजाहत को आसपास के इलाके में तलाश करने लगे। शाम का अंधेरा चार सू फैल रहा था। मैंने शंकर को साथ लेकर
पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ जाने का इरादा कर लिया था, मगर पूरी तरह से अंधेरा फैलने का इंतज़ार कर रहा था। शंकर ने मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय लाकर दी। अब तक हम दोनों के दरमियान बहुत बेतकल्फ़ी पैदा हो चुकी थी और वह मुझसे बहुत दोस्ताना अंदाज में बातचीत कर रहा था। जब हर तरफ गहरा अंधेरा फैल गया तो हम पद्मिनी को उसी हालत में कमरे के अंदर बंद करके चुपके से बाहर निकले। मैंने अपना हुलिया मकामी लोगों की तरह बना रखा था। इस सिलसिले में भी शंकर ही ने मेरी मदद की। हम तेज़ कदमों से आगे पीछे चलते हुए गांव के मशरकी हिस्से की जानब चल पड़े। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है, और ना ही मेरे जहन में अब तक कोई प्लान था जिससे मैं रानी को पहाड़ी वाले मंदिर से छुड़ाकर निकल जाता। फ़कीर बाबा की दी हुई तस्बीह मेरे दाएं हाथ में थी और मैं उस पर विर्द किए जा रहा था, जबकि मेरे आबाओ अजदाद की अता की हुई करामाती अंगूठी भी मेरे पास थी, और मैं उन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में बहुत मुतमिन था कि कोई भी शैतानी आफत या अमल मेरा बाल तक बीका नहीं कर सकता। मंदिर की जानब हमारा सफ़र बड़ी खामोशी से तारी था। अब हम गांव से बाहर आ चुके थे और सामने अंधेरे में पहाड़ की चोटी पर मंदिर की रोशनियां मुझे साफ दिखाई दे रही थीं।